अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। CEAS यूरोपीय यूनियन का नया इज़ाइलम कानून क्या है और इसका पनाह गुज़ीनों पर क्या असर पड़ेगा। ख़वातीन व हज़रात, 12 जून 2026 से यूरोपीय यूनियन ने अपने नए कॉमन यूरोपियन इज़ाइलम सिस्टम यानी CEAS को नाफिज करना शुरू कर दिया है। इस इस्लाहात का मकसद इज़ाइलम दरख्वास्तों पर जल्द फैसला करना, सरहदी कंट्रोल को मजबूत बनाना और पनाह गुज़ीनों की यूरोपीय ममालिक के दरमियान गैर मुनज़्ज़म यानी गैर कानूनी नक्लो हरकत को कम करना है। तो आइए मुख्तसरन देखते हैं कि इस नए कानून में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं और ये पनाह के मतलाशी अफराद को कैसे मुतासिर कर सकता है। नंबर 1, मैंडेटरी स्क्रीनिंग यानी सरहद पर लाजमी स्क्रीनिंग। नए कानून के तहत यूरोपीय यूनियन की बैरूनी सरहद पर गैर कानूनी तौर पर पहुंचने वाले हर शख्स की इब्तिदाई जांच की जाएगी। इसमें शामिल होगा शनाख्त की तस्दीक, शहरियत की जांच, फिंगर प्रिंट्स का इंदिराज, सिक्योरिटी चेक, बुनियादी तबी मुआयना। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किश्ती या ज़मीनी रास्ते से यूनान पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन, फिंगरप्रिंट और सिक्योरिटी चेक होगा। उसके बाद उसके इज़ाइलम दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू होगी। नंबर 2, फास्ट ट्रैक बॉर्डर प्रोसीजर। जिन ममालिक के शहरियों की यूरोपीय यूनियन में इज़ाइलम मंजूरी की शरह 20% से कम है, उन्हें तेज़ रफ्तार सरहदी तरीक़ाकार में रखा जा सकता है। इस सूरत में उनके केस सरहदी मराकज़ यानी सरहद पर कायम कैंपों में निस्बतन जल्द निपटाए जाएंगे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मराकश या ट्यूनिस से आने वाले किसी शख्स की दरख्वास्त यूनान या इटली के सरहदी कैंपों में ही तेज़ी से सुनाई जा सकती है और इस दौरान उसे अंदरूने मुल्क में जाने की इजाज़त नहीं होगी। पहले दाखिले वाले मुल्क की जिम्मेदारी। यूनान, इटली, स्पेन, कब्रस यानी साइप्रस जैसे ममालिक बदस्तूर ज़्यादातर इज़ाइलम दरख्वास्तों के ज़िम्मेदार रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर पनाह गुज़ीन सबसे पहले इन्हीं ममालिक में दाखिल होते हैं। ये ख़वातीन व हज़रात, अब देखते हैं कि इस कानून से कम मंजूरी वाले ममालिक के पनाह गुज़ीनों पर क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मराकश, ट्यूनिस, नाइजीरिया, तुर्की, ईरान और बाज़ दीगर ममालिक के शहरी सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। इन पर मुमकिना असरात। सबसे पहले सरहद पर सख्त जांच पड़ताल होगी। केस के फैसले तक सरहदी मराकज़ में रहना पड़ सकता है। दरख्वास्तों पर जल्द फैसले होंगे। जर्मनी, फ्रांस या ऑस्ट्रिया जैसे ममालिक तक पहुंचने के मौके महदूद हो सकते हैं। दरख्वास्त मुस्तरद होने पर वापसी या मुल्क बदरी के अमल में तेज़ी आ सकती है। मिसाल के तौर पर अगर एक पाकिस्तानी शहरी यूनान पहुंचता है तो इसका केस सरहदी मराकज़ में तेज़ी से सुनाया जा सकता है और फैसला आने तक उसे वहाँ रहना पड़ सकता है। ताहम सिर्फ शहरियत की बुनियाद पर किसी दरख्वास्त को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। अगर कोई शख्स सियासी, मजहबी, नस्ली या दीगर संगीन खतरात साबित कर दे तो वो अब भी पनाह हासिल कर सकता है। आइए ख़वातीन व हज़रात, अब देखते हैं कि इस कानून से ज़्यादा मंजूरी वाले ममालिक के पनाह गुज़ीनों पर क्या असरात पड़ सकते हैं। अफ़गानिस्तान और शाम जैसे ममालिक के शहरियों की इज़ाइलम मंजूरी की शरह यूरोपीय यूनियन में निस्बतन ज़्यादा है, क्योंकि अफ़गानिस्तान और शाम दोनों गैर महफूज ममालिक में शुमार होते हैं। इसलिए वो लाजमी स्क्रीनिंग और फिंगरप्रिंट से ज़रूर गुजरेंगे, लेकिन ज़्यादातर अफ़गान और शामी दरख्वास्त गुजार फास्ट ट्रैक बॉर्डर प्रोसीजर के बजाय आम इज़ाइलम तरीक़ाकार से गुजरेंगे। इनके केसेस का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर एक अफ़गान पनाह गुज़ीन यूनान पहुंचता है तो इसकी रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी चेक ज़रूर होगा, लेकिन आम तौर पर उसका केस मामूल के इज़ाइलम निज़ाम के तहत सुनाया जाएगा, क्योंकि अफ़गान शहरियों की मंजूरी की शरह यूरोपीय यूनियन में निस्बतन ज़्यादा है। ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। खुदा आपको अपनी अमान में रखे। और हाँ, यूरोपीय यूनियन से ताज़ा खबरों, मालूमाती प्रोग्राम्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा।